8 साल पुरानी एक सच्चाई, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ी साजिश। जिस कस्टडी केस को सबने सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझा, उसमें छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए ना अभिरा ने, तो फिर मायरा की कस्टडी का फैसला किसने किया? स्टोरी की शुरुआत मुक्ति और उसकी माँ के सिंपल घर के सीन से होती है। घर की हालत काफ़ी नॉर्मल नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। मुक्ति परांठे बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आटा गिर जाता है और उसके पास बेसिक सामान तक नहीं बचा। इस मोमेंट से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रगल का रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। इसी बीच एक अननोन अंकल खाना लेकर आते हैं। शुरू में सस्पिशन होता है क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑर्डर नहीं किया होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केयर और कंसर्न की वजह से खाना लेकर आए हैं। ये सीन इमोशनल वार्मथ क्रिएट करता है, जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ इंसानियत और सपोर्ट भी है। घर में सिर्फ 2 प्लेट्स होना और माँ की फिलॉसफी कि जो चाहिए वो है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं, ये सब चीज़ें सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती हैं। पैरेलल में अरमान का कैरेक्टर डेवलप होता है। जब वो मुक्ति के घर की कंडीशन देखता है तो उसे गिल्ट फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अभिरा ने कितनी मुश्किल जिंदगी जी है और उसने उसे समझे बिना गलत डिसीजंस ले लिए। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देता है। स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक मेहर के केस का है। अभिरा और मुक्ति इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति लॉजिकली एनालाइज करती है कि मेहर को हॉस्टल का पता कैसे चला जबकि उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया। इससे सस्पिशन क्रिएट होता है कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये सस्पेंस का मेन टर्निंग पॉइंट है। फिर एक क्रूशल क्लू मिलता है, एक स्क्रंची। मुक्ति बताती है कि वो उसकी रूममेट कोयल की है, जो उस दिन हॉस्टल में प्रेजेंट थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोयल ने इंसिडेंट देखा हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव लीड बन जाता है। दूसरी तरफ एक और सीक्रेट लेयर रिवील होती है, जहां कृष ने अननोइंगली मेहर को लोकेशन दी थी। उसे ये नहीं पता था कि मेहर एक मर्डरर है। तान्या इस सच को रिवील करना चाहती है ताकि केस सॉल्व हो सके, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि इससे कृष की लाइफ खराब हो सकती है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सच बताना सही है या किसी अपने को बचाना। अभिरा जब पुरानी केस फाइल्स चेक करती है तो एक शॉकिंग इनकंसिस्टेंसी मिलती है। कस्टडी पेपर्स जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं, उनमें ना अरमान का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ना ही अभिरा का। पेपर्स की स्टार्टिंग भी गलत जगह से हो रही है और सबसे शॉकिंग बात, मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अरमान जैसा एक्सपीरियंस्ड लॉयर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है कि ओरिजिनल पेपर्स किसी और ने बनवाए थे। यहाँ से स्टोरी एक बड़े मिस्ट्री जोन में एंटर करती है। अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए ना अभिरा ने, तो फिर किसने बनवाए और क्यों? ये सवाल पूरी स्टोरी का सेंट्रल सस्पेंस बन जाता है। एंड में अरमान अपनी गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी फैमिली तोड़ दी। अब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर है और सच जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। ओवरऑल ये स्टोरी एक लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें एक तरफ इमोशनल स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स है, दूसरी तरफ लीगल केस और इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी तरफ हिडन ट्रूथ और बिट्रेयल का सस्पेंस है। हर सीन छोटी डिटेल्स के थ्रू एक बड़ा मिस्ट्री बिल्ड करता है, जिसका मेन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि असली कल्प्रिट कौन है और कस्टडी पेपर्स के पीछे का सच क्या है। सच सामने आने ही वाला है। स्क्रंची, हॉस्टल और एक इनसाइडर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। तो क्या अरमान और अभिरा को मिल पाएगा सच, या फिर एक और गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हो असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। 8 साल पुरानी एक सच्चाई, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ी साजिश। जिस कस्टडी केस को सबने सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझा, उसमें छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए ना अभिरा ने, तो फिर मायरा की कस्टडी का फैसला किसने किया?
स्टोरी की शुरुआत मुक्ति और उसकी माँ के सिंपल घर के सीन से होती है। घर की हालत काफ़ी नॉर्मल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। मुक्ति परांठे बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आटा गिर जाता है और उसके पास बेसिक सामान तक नहीं बचा। इस मोमेंट से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रगल का रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। इसी बीच एक अननोन अंकल खाना लेकर आते हैं। शुरू में सस्पिशन होता है क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑर्डर नहीं किया होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केयर और कंसर्न की वजह से खाना लेकर आए हैं। ये सीन इमोशनल वार्मथ क्रिएट करता है, जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ इंसानियत और सपोर्ट भी है। घर में सिर्फ 2 प्लेट्स होना और माँ की फिलॉसफी कि जो चाहिए वो है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं, ये सब चीज़ें सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती हैं। पैरेलल में अरमान का कैरेक्टर डेवलप होता है। जब वो मुक्ति के घर की कंडीशन देखता है तो उसे गिल्ट फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अभिरा ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी है और उसने उसे समझे बिना गलत डिसीजंस ले लिए। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देता है। स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक मेहर के केस का है। अभिरा और मुक्ति इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति लॉजिकली एनालाइज करती है कि मेहर को हॉस्टल का पता कैसे चला, जबकि उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया। इससे सस्पिशन क्रिएट होता है कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये सस्पेंस का मेन टर्निंग पॉइंट है। फिर एक क्रूशल क्लू मिलता है, एक स्क्रंची। मुक्ति बताती है कि वो उसकी रूममेट कोयल की है, जो उस दिन हॉस्टल में प्रेजेंट थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोयल ने इंसिडेंट देखा हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव लीड बन जाता है। दूसरी तरफ एक और सीक्रेट लेयर रिवील होती है, जहां कृष ने अननोइंगली मेहर को लोकेशन दी थी। उसे ये नहीं पता था कि मेहर एक मर्डरर है। तान्या इस सच को रिवील करना चाहती है ताकि केस सॉल्व हो सके, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि इससे कृष की लाइफ खराब हो सकती है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सच बताना सही है या किसी अपने को बचाना। अभिरा जब पुरानी केस फाइल्स चेक करती है तो एक शॉकिंग इनकंसिस्टेंसी मिलती है। कस्टडी पेपर्स जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं, उनमें ना अरमान का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ना ही अभिरा का। पेपर्स की स्टार्टिंग भी गलत जगह से हो रही है और सबसे शॉकिंग बात, मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अरमान जैसा एक्सपीरियंस्ड लॉयर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है कि ओरिजिनल पेपर्स किसी और ने बनवाए थे। यहाँ से स्टोरी एक बड़े मिस्ट्री जोन में एंटर करती है। अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए, ना अभिरा ने, तो फिर किसने बनवाए और क्यों? ये सवाल पूरी स्टोरी का सेंट्रल सस्पेंस बन जाता है। एंड में अरमान अपनी गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी फैमिली तोड़ दी। अब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर है और सच जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। ओवरऑल ये स्टोरी एक लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें एक तरफ इमोशनल स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स है, दूसरी तरफ लीगल केस और इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी तरफ हिडन ट्रूथ और बिट्रेयल का सस्पेंस है। हर सीन छोटी डिटेल्स के थ्रू एक बड़ा मिस्ट्री बिल्ड करता है, जिसका मेन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि असली कल्प्रिट कौन है और कस्टडी पेपर्स के पीछे का सच क्या है। सच सामने आने ही वाला है। स्क्रंची, हॉस्टल और एक इनसाइडर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। तो क्या अरमान और अभिरा को मिल पाएगा सच, या फिर एक और गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हो असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। 8 साल पुरानी एक सच्चाई, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ी साजिश। जिस कस्टडी केस को सबने सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझा, उसमें छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक फैमिली नहीं, बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए, ना अभिरा ने, तो फिर मायरा की कस्टडी का फैसला किसने किया? स्टोरी की शुरुआत मुक्ति और उसकी माँ के सिंपल घर के सीन से होती है। घर की हालत काफ़ी नॉर्मल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। मुक्ति परांठे बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आटा गिर जाता है और उसके पास बेसिक सामान तक नहीं बचा। इस मोमेंट से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रगल का रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं।
इसी बीच एक अननोन अंकल खाना लेकर आते हैं। शुरू में सस्पिशन होता है क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑर्डर नहीं किया होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केयर और कंसर्न की वजह से खाना लेकर आए हैं। ये सीन इमोशनल वार्मथ क्रिएट करता है, जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ इंसानियत और सपोर्ट भी है। घर में सिर्फ 2 प्लेट्स होना और माँ की फिलॉसफी कि जो चाहिए वो है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं, ये सब चीज़ें सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती हैं। पैरेलल में अरमान का कैरेक्टर डेवलप होता है। जब वो मुक्ति के घर की कंडीशन देखता है तो उसे गिल्ट फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अभिरा ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी है और उसने उसे समझे बिना गलत डिसीजंस ले लिए। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देता है। स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक मेहर के केस का है। अभिरा और मुक्ति इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति लॉजिकली एनालाइज करती है कि मेहर को हॉस्टल का पता कैसे चला, जबकि उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया। इससे सस्पिशन क्रिएट होता है कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये सस्पेंस का मेन टर्निंग पॉइंट है। फिर एक क्रूशल क्लू मिलता है, एक स्क्रंची। मुक्ति बताती है कि वो उसकी रूममेट कोयल की है, जो उस दिन हॉस्टल में प्रेजेंट थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोयल ने इंसिडेंट देखा हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव लीड बन जाता है। दूसरी तरफ एक और सीक्रेट लेयर रिवील होती है, जहां कृष ने अननोइंगली मेहर को लोकेशन दी थी। उसे ये नहीं पता था कि मेहर एक मर्डरर है। तान्या इस सच को रिवील करना चाहती है ताकि केस सॉल्व हो सके, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि इससे कृष की लाइफ खराब हो सकती है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सच बताना सही है या किसी अपने को बचाना। अभिरा जब पुरानी केस फाइल्स चेक करती है तो एक शॉकिंग इनकंसिस्टेंसी मिलती है। कस्टडी पेपर्स जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं, उनमें ना अरमान का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ना ही अभिरा का। पेपर्स की स्टार्टिंग भी गलत जगह से हो रही है और सबसे शॉकिंग बात, मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अरमान जैसा एक्सपीरियंस्ड लॉयर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है कि ओरिजिनल पेपर्स किसी और ने बनवाए थे। यहाँ से स्टोरी एक बड़े मिस्ट्री जोन में एंटर करती है। अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए, ना अभिरा ने, तो फिर किसने बनवाए और क्यों? ये सवाल पूरी स्टोरी का सेंट्रल सस्पेंस बन जाता है। एंड में अरमान अपनी गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी फैमिली तोड़ दी। अब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर है और सच जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। ओवरऑल ये स्टोरी एक लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें एक तरफ इमोशनल स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स है, दूसरी तरफ लीगल केस और इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी तरफ हिडन ट्रूथ और बिट्रेयल का सस्पेंस है। हर सीन छोटी डिटेल्स के थ्रू एक बड़ा मिस्ट्री बिल्ड करता है, जिसका मेन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि असली कल्प्रिट कौन है और कस्टडी पेपर्स के पीछे का सच क्या है। सच सामने आने ही वाला है। स्क्रंची, हॉस्टल और एक इनसाइडर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। तो क्या अरमान और अभिरा को मिल पाएगा सच, या फिर एक और गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हो असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। 8 साल पुरानी एक सच्चाई, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ी साजिश। जिस कस्टडी केस को सबने सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझा, उसमें छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए, ना अभिरा ने, तो फिर मायरा की कस्टडी का फैसला किसने किया? स्टोरी की शुरुआत मुक्ति और उसकी माँ के सिंपल घर के सीन से होती है। घर की हालत काफ़ी नॉर्मल नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। मुक्ति परांठे बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आटा गिर जाता है और उसके पास बेसिक सामान तक नहीं बचा। इस मोमेंट से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रगल का रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। इसी बीच एक अननोन अंकल खाना लेकर आते हैं। शुरू में सस्पिशन होता है क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑर्डर नहीं किया होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केयर और कंसर्न की वजह से खाना लेकर आए हैं। ये सीन इमोशनल वार्मथ क्रिएट करता है, जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ इंसानियत और सपोर्ट भी है। घर में सिर्फ 2 प्लेट्स होना और माँ की फिलॉसफी कि जो चाहिए वो है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं, ये सब चीज़ें सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती हैं।
पैरेलल में अरमान का कैरेक्टर डेवलप होता है। जब वो मुक्ति के घर की कंडीशन देखता है तो उसे गिल्ट फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अभिरा ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी है और उसने उसे समझे बिना गलत डिसीजंस ले लिए। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देता है। स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक मेहर के केस का है। अभिरा और मुक्ति इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति लॉजिकली एनालाइज करती है कि मेहर को हॉस्टल का पता कैसे चला जबकि उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया। इससे सस्पिशन क्रिएट होता है कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये सस्पेंस का मेन टर्निंग पॉइंट है। फिर एक क्रूशल क्लू मिलता है, एक स्क्रंची। मुक्ति बताती है कि वो उसकी रूममेट कोयल की है जो उस दिन हॉस्टल में प्रेजेंट थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोयल ने इंसिडेंट देखा हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव लीड बन जाता है। दूसरी तरफ एक और सीक्रेट लेयर रिवील होती है जहां कृष ने अननोइंगली मेहर को लोकेशन दी थी। उसे ये नहीं पता था कि मेहर एक मर्डरर है। तान्या इस सच को रिवील करना चाहती है ताकि केस सॉल्व हो सके, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि इससे कृष की लाइफ खराब हो सकती है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सच बताना सही है या किसी अपने को बचाना। अभिरा जब पुरानी केस फाइल्स चेक करती है तो एक शॉकिंग इनकंसिस्टेंसी मिलती है। कस्टडी पेपर्स जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं उनमें ना अरमान का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है ना ही अभिरा का। पेपर्स की स्टार्टिंग भी गलत जगह से हो रही है और सबसे शॉकिंग बात, मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अरमान जैसा एक्सपीरियंस्ड लॉयर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है कि ओरिजिनल पेपर्स किसी और ने बनवाए थे। यहाँ से स्टोरी एक बड़े मिस्ट्री जोन में एंटर करती है। अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए ना अभिरा ने, तो फिर किसने बनवाए और क्यों? ये सवाल पूरी स्टोरी का सेंट्रल सस्पेंस बन जाता है। एंड में अरमान अपनी गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी फैमिली तोड़ दी। अब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर है और सच जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। ओवरऑल ये स्टोरी एक लेयर्ड नैरेटिव है जिसमें एक तरफ इमोशनल स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स है, दूसरी तरफ लीगल केस और इन्वेस्टिगेशन है और तीसरी तरफ हिडन ट्रूथ और बिट्रेयल का सस्पेंस है। हर सीन छोटी डिटेल्स के थ्रू एक बड़ा मिस्ट्री बिल्ड करता है जिसका मेन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि असली कल्प्रिट कौन है और कस्टडी पेपर्स के पीछे का सच क्या है। सच सामने आने ही वाला है। स्क्रंची, हॉस्टल और एक इनसाइडर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर असली धमाका अभी बाकी है क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। तो क्या अरमान और अभिरा को मिल पाएगा सच या फिर एक और गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हो असली मास्टरमाइंड कौन है तो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। 8 साल पुरानी एक सच्चाई, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ी साजिश। जिस कस्टडी केस को सबने सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग समझा, उसमें छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए ना अभिरा ने, तो फिर मायरा की कस्टडी का फैसला किसने किया? स्टोरी की शुरुआत मुक्ति और उसकी माँ के सिंपल घर के सीन से होती है। घर की हालत काफ़ी नॉर्मल नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। मुक्ति परांठे बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन आटा गिर जाता है और उसके पास बेसिक सामान तक नहीं बचा। इस मोमेंट से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और स्ट्रगल का रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। इसी बीच एक अननोन अंकल खाना लेकर आते हैं। शुरू में सस्पिशन होता है क्योंकि उन्होंने पार्सल ऑर्डर नहीं किया होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केयर और कंसर्न की वजह से खाना लेकर आए हैं। ये सीन इमोशनल वार्मथ क्रिएट करता है जहां एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ इंसानियत और सपोर्ट भी है। घर में सिर्फ 2 प्लेट्स होना और माँ की फिलॉसफी कि जो चाहिए वो है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं, ये सब चीज़ें सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती हैं। पैरेलल में अरमान का कैरेक्टर डेवलप होता है। जब वो मुक्ति के घर की कंडीशन देखता है तो उसे गिल्ट फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अभिरा ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी है और उसने उसे समझे बिना गलत डिसीजंस ले लिए। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देता है।
स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक मेहर के केस का है। अभिरा और मुक्ति इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति लॉजिकली एनालाइज करती है कि मेहर को हॉस्टल का पता कैसे चला, जबकि उसने कभी डायरेक्टली नहीं बताया। इससे सस्पिशन क्रिएट होता है कि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये सस्पेंस का मेन टर्निंग पॉइंट है। फिर एक क्रूशल क्लू मिलता है, एक स्क्रंची। मुक्ति बताती है कि वो उसकी रूममेट कोयल की है, जो उस दिन हॉस्टल में प्रेजेंट थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोयल ने इंसिडेंट देखा हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव लीड बन जाता है। दूसरी तरफ एक और सीक्रेट लेयर रिवील होती है, जहां कृष ने अननोइंगली मेहर को लोकेशन दी थी। उसे ये नहीं पता था कि मेहर एक मर्डरर है। तान्या इस सच को रिवील करना चाहती है ताकि केस सॉल्व हो सके, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि इससे कृष की लाइफ खराब हो सकती है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, सच बताना सही है या किसी अपने को बचाना। अभिरा जब पुरानी केस फाइल्स चेक करती है तो एक शॉकिंग इनकंसिस्टेंसी मिलती है। कस्टडी पेपर्स जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हैं, उनमें ना अरमान का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ना ही अभिरा का। पेपर्स की स्टार्टिंग भी गलत जगह से हो रही है, और सबसे शॉकिंग बात, मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अरमान जैसा एक्सपीरियंस्ड लॉयर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है कि ओरिजिनल पेपर्स किसी और ने बनवाए थे। यहाँ से स्टोरी एक बड़े मिस्ट्री जोन में एंटर करती है। अगर ना अरमान ने पेपर्स बनवाए, ना अभिरा ने, तो फिर किसने बनवाए और क्यों? ये सवाल पूरी स्टोरी का सेंट्रल सस्पेंस बन जाता है। एंड में अरमान अपनी गिल्ट और पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी फैमिली तोड़ दी। अब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर है और सच जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फील कर रहा है। ओवरऑल ये स्टोरी एक लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें एक तरफ इमोशनल स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स है, दूसरी तरफ लीगल केस और इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी तरफ हिडन ट्रूथ और बिट्रेयल का सस्पेंस है। हर सीन छोटी डिटेल्स के थ्रू एक बड़ा मिस्ट्री बिल्ड करता है, जिसका मेन क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि असली कल्प्रिट कौन है और कस्टडी पेपर्स के पीछे का सच क्या है। सच सामने आने ही वाला है। स्क्रंची, हॉस्टल और एक इनसाइडर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। तो क्या अरमान और अभिरा को मिल पाएगा सच, या फिर एक और गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हो असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना।